जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो गया। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो गया। पर जिनको सत्संग नहीं मिला वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए ऐसी आराधना करते रहते हैं। पिंड देने मात्र से पितरों का कल्याण नहीं होता। यदि अपने पितरों का कल्याण चाहते हो तो भगवान का भजन करो। सब पितर, जब कोई भगवान का भक्त पैदा होता है, नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में वर्णन किया है, तो पितर ताल ठोकते हैं पितर लोक में। अब मेरे कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकते, परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का नाम जापक भक्त पैदा हो गया। वो ताल ठोकते हैं, आनंदित होते हैं, नाचते हैं, अब मेरा उद्धार हो जाएगा क्योंकि भगवान का भक्त। ये लड्डू पेड़ा समर्पित करने से वो ताल नहीं ठोकेंगे। राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरि ऐसे नाम बोलोगे, भगवान नाम जप करोगे तो पितर ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, भगवत स्वरूप हो जाएंगे। हमारी चित्त वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में जब तक नहीं लगेगी तो कुछ भी कर लो। गोस्वामी जी ने बहुत शोध कर बात कही। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए, तिहू ताप तपी है। सुर सर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। यदि तूने भगवान नाम जप नहीं किया, हरि नाम जप नहीं किया तो भाग तू कहां भाग के जाएगा। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप ये तुझे जलाकर राख कर देंगे, कोई नहीं तुझे बचा सकता। तो हमारा मनुष्य जीवन ऐसा नहीं मिला है कि हम कहीं ऊंचे पदों में जाएं फिर खोपड़ी के बल नीचे गिरे। नहीं, हमको एक ऐसा मार्ग चयन करना है कि फिर मेरा आवागमन न हो। सदैव भगवान के नित्य धाम के हम वासी हैं, बिछुड़ गए माया के आकर्षण में। अब हमें भगवान के पार्षदों से पता चला कि हमारा स्वरूप पार्षद है और हम भगवान के हैं। अब हमें वापस चलना है, कहीं भटकना नहीं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी सेवा में तो अमुक 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 विराजमान है। अच्छा है, प्रारंभिक साधना यहीं से प्रारंभ होती है, सबकी होती है यहीं से। पर भक्ति का रंग नहीं आएगा। भक्ति का रंग आएगा एक पर आने पर। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त रूप, गुरु प्रदत्त उपासना पकड़ लीजिए, सीधे भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। हमें लगता है हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा ये सब जीव हैं अपने अपने कार्य के लिए नियत समय पर आपके पास आए हुए हैं। देखो, तुम अपने को नहीं जानते हो तो तुम पुत्र को क्या जानते थे, तुम पत्नी को क्या जानोगे। तुमने अपने को नहीं जाना ना। 3.5 हाथ के शरीर में रहते हो, आप अपना परिचय नहीं जानते। अगर हम आपसे परिचय पूछे तो आप शरीर का नाम बताओगे, शरीर के रहने का स्थान बताओगे, ये बताओगे। आपका परिचय अपने स्वरूप का तो आपको ज्ञान नहीं। तो कौन सा जीवात्मा किस कर्म के संयोग से कितने समय के लिए आपका पुत्र बनेगा, मित्र बनेगा, शत्रु बनेगा, ये भगवान का विधान आपके कर्म के अनुसार। इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। वो उतने ही समय के लिए आया था आपके पास, फिर अपने कार्य में चला गया। तो आपको अब अपना काम बना लेना चाहिए। राधा राधा राधा, इसी से काम बन जाएगा। जितनी आपको भी जाना है, बख्शेगी नहीं मृत्यु। काल किसी बिल्कुल निशाने पे है, हम सब निशाने पे है। वो कभी भी जहां संकेत हुआ प्रभु का कि आयु खत्म, कोई भी घटना रूप रख सकता है और आपको नष्ट कर देगा, हमको नष्ट कर देगा। हम सब काल के निशाने में। जैसी थरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद, कमल संग सिरनायो। बस श्याम श्यामा को भजन कर लो, जितनी श्वासें बनी तो तुम निर्भय हो जाओगे, तुम्हें भय नहीं लगेगा। और कोई यहाँ टिकेगा नहीं, कोई नहीं टिकेगा। सबको जाना है, एक समय निश्चित है जो जाना है। हमें पता नहीं है तो हमें जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वहां जाने की एक ही तैयारी, राधा 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 राधा। परम धन है ये, किसी लोकांतर में कभी छीनेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, चोर चुराएगा नहीं, और यही हमारे साथ जाएगा। यहाँ जो कुछ है सब छूट जाएगा। तो इतना शोक ना करो। थोड़ा मोह के कारण शोक तो होता है, पर सबको जाना है तो भाई यहाँ जाना ही है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो भजन कर लो जिससे ये शोक मिट जाए, जिससे भय मिट जाए।